अंगुलिमाल को लगा कि आज कोई जिसने जन्मों जन्मों का साथी मिला है आज, और तुरंत ही अंगुलिमाल उनके चरणों में गिर पड़ा। कहा, मैं नहीं समझता था आपको। अंगुलिमाल, जिन तुम जीवों की हत्या कर रहा है, तुझे मारने का अधिकार किसने दिया है? कहा, ये वृक्ष की डाली है, इसको काट दो। उसने वृक्ष की डाली काटी, का इसे पुनः जोड़ दे। वो कहता है, जोड़ नहीं सकता। कि जब जोड़ नहीं सकता तो काटने का अधिकार किसने दिया है? जब तू किसी को जीवित नहीं कर सकता, जीवन नहीं दे सकता, तो मारने का अधिकार किसने दिया है? वही अंगुलिमाल जो डाकू था, वो महात्मा बुद्ध के संग में सम्मिलित हो गया, महात्मा बुद्ध के संग में आ गया। और वही अंगुलिमाल डाकू, एक दिन की बात है, समझना बड़ी अच्छी बात है। ये प्रसंग मैंने इसलिए रखा है कि आपने क्या सीखा उनके जीवन से। उनको बचपन में ही ऐसा रोग लगा था कि मैं सत्य की खोज करके रहूंगा कि सत्य आखिर में है क्या। जीते हैं, मर जाते हैं, फिर जीते हैं, फिर मर जाते हैं, तो इसका मतलब क्या है? क्या यही जीवन है? ये तो आनंद नहीं है, ये तो चैन नहीं है, ये तो सुख सुकून नहीं है। इसको सुख नहीं कहते, इसे आनंद नहीं कहते। तो मैं और उन्होंने सत्य की खोज की। तो वही अंगुलिमाल डाकू एक दिन एक स्त्री थी, एक वृक्ष के नीचे प्रसव की पीड़ा से करा रही थी। ए बेटी, क्यों बातचीत करनी हो? पीछे चलो, पीछे जाओ, पीछे जाओ बेटी, पीछे। एक स्त्री प्रसव की पीड़ा से करा रही थी बड़ी जोर से एक वृक्ष के नीचे। तो अंगुलिमाल डाकू ने देखा, अब वो सुधर चुका था, अब वो सुधर चुका है, और उसने कहा, क्या करूं बहन, तू बड़ी पीड़ा में है, अब मैं तेरे कष्ट को दूर नहीं कर सकता। वो तुरंत लौटा और महात्मा बुद्ध के पास आया। महात्मा बुद्ध से अंगुलिमाल डाकू ने कहा, अब लेकिन अभी डाकू नहीं रहा, उसने कहा, भंते, एक बहन है, एक वृक्ष के नीचे बैठी है और उसको प्रसव की पीड़ा हो रही है, बड़ी दर्द के मारे करा रही है। अब क्या करना चाहिए जिससे उसका जो दर्द है, प्रसव की पीड़ा से वो मुक्त हो जाए? तो महात्मा बुद्ध ने एक बहुत अच्छी बात कही। अब यही पॉइंट नोट करने लायक है, समझना। महात्मा बुद्ध ने कहा, जा और जाकर के उससे इतना कह देना कि जिस दिन से मैं महात्मा बुद्ध की शरण में आया हूं, उस दिन के बाद मैंने अगर स्वप्न में भी किसी की हिंसा की हो, किसी को कष्ट दिया हो स्वप्न में या मन से भी कभी, तो कोई बात नहीं। और अगर मैं महात्मा बुद्ध की शरण में जिस दिन से आया हूं, उस दिन से अगर पूर्णतः सुधर गया हूं, और उस दिन से मैंने अगर किसी को कष्ट न दिया हो, तो भगिनी, तेरे और तेरे गर्भ का मंगल हो, तेरे और तेरे गर्भ का मंगल हो, तू इतना कह देना जाकर के। और वो अंगुलिमाल गया और उसने इतना कहा मात्र, भगिनी, अगर मैंने जिस दिन से महात्मा बुद्ध की शरण में आया हूं, उस दिन से अगर किसी को कष्ट दिया हो, किसी को कष्ट न दिया हो, और अगर किसी का बुरा न किया हो अगर, तो तेरे और तेरे गर्भ का मंगल हो। और इतना कहते ही उस बेटी के प्रसव की पीड़ा जो थी वो दूर हो गई, वो बच्चे ने जन्म ले लिया। केवल इतना कहते ही भगवान कहते हैं, तुम सुधर तो जाओ, पीछे क्या किया है ये सब मायने नहीं रखता है। कहते ना, नौ से मुंह से खाए बिलैया तब पे बैठी। अरे वो तब पे तो बैठ गई, लेकिन तुम तो अभी खा रहे हो, तुम तो अभी खा रहे हो ना। वो तो तब पे बैठ गई, लेकिन तुम अभी वहीं पड़े हो, वहीं। और एक और बात कान खोल के सुन ली जाए कि जो भोगी है वही त्यागी हो सकता है, जिसने भोगा ही नहीं वो क्या त्यागेगा। मेरे पास 100 रुपए हैं तो त्याग दे सकता हूँ, उन्हें आपको दे सकता हूँ, लेकिन है ही नहीं तो क्या दूंगा। इसलिए जिसने भोगा है वो ही त्यागी हो सकता है, जिसने भोगा ही नहीं है वो क्या त्यागेगा। जिसके पास है ही नहीं तो त्याग किस बात का, नहीं हो सकता त्याग। इसलिए भगवान कहते हैं, पहले तुमने क्या किया है ये बात मायने नहीं रखती है, लेकिन अब पूर्ण तरह मेरी शरण में आ जा, पूरी तरह मेरी शरण में आ जा। अहम तो सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अर्जुन, भगवान कहते हैं, अर्जुन तू सारे धर्मों का सर्वधर्माण परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज।
तू सारे धर्मों का परित्याग करके कि मैं क्षत्रिय हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं शूद्र हूं, मैं वैश्य हूं, यह सब छोड़ करके तू मेरी शरण में आ जा और भूल जा कि तू क्षत्रिय या कौन है। अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, और मैं तुझे सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, ये मेरा वचन है। इसलिए ये जीवन कोई ऐसे नहीं मिला, ये जीवन अनमोल है, इसे बदल डालो इस जीवन को, और इस जीवन को बदल करके अपने मार्ग को सुलभ बना लो। लेकिन बहुत सुंदर लिखा है किसी ने, पंख बिना हो पंछी जैसे, पंख बिना हो पंछी जैसे, नैया बिन पतवार के, ऐसा ही जीवन होता है बिना प्रभु के प्यार के, ऐसा ही जीवन होता है बिना प्रभु के प्यार के। पंख बिना हो पंछी जैसे, सुख की सबको है तलाश पर राह भटक जाते हैं, राह भटक जाते हैं, राह भटक जाते हैं। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो सुख नहीं चाहता हो, सबको सुख की तलाश है, लेकिन सुख जैसे मिलता है उस रास्ते पर हम नहीं चलते। सुख की सबको है तलाश पर राह भटक जाते हैं, राह भटक जाते हैं। दुनिया का ये नशा है ऐसा, पाँव बहक जाते हैं, पाँव बहक जाते हैं। कुमार्ग पर पैर रख ही देता है व्यक्ति, ये दुनिया का नशा ही ऐसा है। बीत गए जो अवसर फिर ऐसे पछताते हैं, सब ऐसे पछताते हैं, सब ऐसे पछताते हैं। अरे ज्यों बसंत में भी हो कोई, ज्यों बसंत में भी हो कोई बगिया बिना बहार के, ऐसा ही जीवन होता है बिना प्रभु के प्यार के, ऐसा ही जीवन होता है बिना प्रभु के प्यार के। पंख बिना हो पंछी जैसे, जीवन है सोने का प्याला, इसका कुछ भी कर ले, इसका कुछ भी कर ले, इसका कुछ भी कर ले। बच्चों ध्यान देना, जीवन है सोने का प्याला, ये सोने का पात्र है, ये मानव शरीर, ये जीवन, इसका कुछ भी कर ले। आपकी मर्जी है कि आप इसमें क्या करो, क्या भरोगे, जहर भरोगे या अमृत भरोगे, अच्छाइयाँ भरोगे या बुराइयाँ भरोगे, अच्छी अच्छी चीजें खाओगे या गलत चीजें खाओगे। हवन कुंड बना लिया है भाइयों ने से, हवन कुंड में जैसे सामग्री झोंकते हैं ना, ओम स्वाहा ओम स्वाहा, वैसे ही भर ली, और जैसे हवन कुंड में ये अंगुली हवन कुंड में प्रिय करना, ये ऐसे ऐसे ही इन्हीं से भरी तंबाकू
जैसे हवन कुंड में झोंक रहे हैं, ओम स्वाहा ओम स्वाहा। क्या पियोगे क्या खाओगे ये आप पर निर्भर करता है। जीवन है सोने का प्याला, इसका कुछ भी कर ले, इसका कुछ भी कर ले। चाहे तू इसमें जहर डाल ले, चाहे तो अमृत भर ले, चाहे तो अमृत भर ले। लेकिन कुछ करने से पहले जरा तू सोच समझ ले, जरा तू सोच समझ ले, जरा तू सोच समझ ले। अरे राम प्रेम अमृत के प्याले, भगवान का जो प्रेम है वो अमृत के प्याले हैं, पी लो जितने पी सको। राम प्रेम अमृत के प्याले, जहर विषय संसार के, ऐसा ही जीवन होता है बिना प्रभु के प्यार के, ऐसा ही जीवन होता है बिना प्रभु के प्यार के। पंख बिना हो पंछी जैसे, मन को सुमन बनाकर सत्कर्मों की खुशबू भर ले, सत्कर्मों की खुशबू भर ले, कर्मों की खुशबू भर ले।